मैं गलती से 4 ग्रेट फेरोशियस बीस्ट के लीडर ताओतिये के रूप में ट्रांसमाइग्रेट हो गया, लेकिन रीबॉर्न एम्प्रेस ने मुझे एक बेवकूफ सी ब्लैक डॉग समझ लिया। वह मुझे पकड़कर डॉग मीट हॉटपॉट बनाने ही वाली थी कि मैंने उसकी टांग पकड़ ली और लगातार 10 से भी ज्यादा बार मास्टर चिल्ला दिया। इसकी वजह सिंपल थी, लिन चिंगशु रीबॉर्न अजोर ड्रैगन एम्प्रेस थी। अपनी पिछली जिंदगी में उसने सबसे लोवेस्ट ग्रेड 5 एलिमेंट्स ब्लड लाइन वाली एक कॉलीफ्लावर स्नेक को इवॉल्व करके एम्परर लेवल अजोरवुड एम्परर ड्रैगन बना दिया था। लेकिन आखिर में अपने कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट के इंटीमेसी लिमिटेशन की वजह से हेवनली ट्रिब्यूलेशन के दौरान एसेंशन करते वक्त उसकी मौत हो गई और मुझे डिवाइन बीस्ट इवोल्यूशन सिस्टम मिला था। मैं एक सुप्रीम फेरोशियस बीस्ट था जो सिर्फ हर चीज को निगलकर बिना किसी लिमिट के ग्रो कर सकता था। अपनी टांग से चिपके हुए छोटे से ब्लैक डॉग को देखकर लिन चिंगशु के चेहरे पर हैरानी छा गई। क्या यह बदसूरत सा छोटा सा क्रीचर सच में इस जिंदगी का मेरा कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट है? चलो जो भी हो, पिछली जिंदगी वाली कॉलीफ्लावर स्नेक से ज्यादा बेकार तो नहीं हो सकता। उसने तुरंत अपनी स्पिरिचुअल पावर रिलीज करके मेरी ब्लड लाइन चेक, लेकिन अगले ही पल वह बिल्कुल जम सी गई। ये कैसे मुमकिन है? इसमें तो ब्लड लाइन का एक भी ट्रेस नहीं है। ये चीज तो सच में एक डॉग ही है। ब्लड लाइन ही डेमन बीस्ट की ग्रोथ पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करती थी। जितनी पावरफुल ब्लड लाइन होती उतना ही ज्यादा फ्यूचर पोटेंशियल उस बीस्ट और उसके मास्टर का होता। उसकी बात सुनकर मैंने पूरी ताकत से स्ट्रगल किया। डॉग तुम हो, मैं महान ताओतिये हूँ, सुप्रीम फेरोशियस बीस्ट। लेकिन मेरी बात खत्म होने से पहले ही लिन चिंगशु ने मुझे आराम से एक तरफ फेंक दिया। मैं एक रीबॉर्न एम्प्रेस इस जिंदगी में एक आम काले डॉग से हार गई। मैं इसे कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। हाँ, जब तक मैं उस कॉलीफ्लावर स्नेक कोर को बेचकर एक ब्लड चिपिल लेकर मार्शल वॉरियर रियल में ब्रेक थ्रू कर लूं, तब तक मैं किसी ब्लड लाइन वाले डेमन बीस्ट को दोबारा कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हूँ। लेकिन जब वह पलट कर देखती है तो कॉलीफ्लावर स्नेक कोर गायब होता है। वह तुरंत घबरा जाती है और उसे हर जगह ढूंढने लगती है। फिर उसकी नजर मेरे गोल और फूले हुए पेट पर पड़ती है। उसी वक्त मैंने एक जोर की संतुष्ट वाली डकार मार दी। एम्प्रेस पूरी तरह टूट गई। घर की सबसे बेकार चीज ने घर की सबसे कीमती चीज खा ली। उसका रिएक्शन देखकर मैं बिल्कुल कंफ्यूज हो गया। ये पूप स्कूपिंग सर्वेंट भी कमाल की है। मुझे हैच हुए सिर्फ 3 मिनट हुए हैं और अब तक एक निवाला भी नहीं खिलाया। क्या मुझे भूखा मारना चाहती है? मैं खुद से कुछ खा भी नहीं सकता। फेरोशियस बीस्ट बनना भी कितना मुश्किल है। डिंग, तुमने कॉलीफ्लावर स्नेक कोर को देवोर कर लिया। स्ट्रेंथ +2, डिफेंस +1, इवोल्यूशन पॉइंट्स +3। नोटिस, इवोल्यूशन पॉइंट्स का यूज ब्लड लाइन इवॉल्व करने और स्किल लेवल अपग्रेड करने के लिए किया जा सकता है। अगले फॉर्म प्राइमोडियल ताओतिये में इवॉल्व होने के लिए अभी भी 10 इवोल्यूशन पॉइंट्स की जरूरत। सिस्टम की आवाज सुनते ही मैं एक्साइटमेंट से भर गया। एक के अंदर ताओतिये इवोल्यूशन पाथ चूज करने के बाद यह सिर्फ दूसरी बार था जब मैंने सिस्टम की आवाज सुनी थी। मैंने बिना देर किए अपना स्टेटस पैनल खोला और नोट्स पढ़ने लगा। हर नए फॉर्म में इवॉल्व होने पर तुम्हारी ब्लड लाइन इंप्रूव होगी और इंटेलिजेंस भी थोड़ी बढ़ेगी। साथ ही नए स्किल्स अवेकन होने या पुराने स्किल्स म्यूटेट होने का चांस भी रहेगा। होस्ट को सबसे पहले फॉर्म इवोल्यूशन पर फोकस करना चाहिए। तो ये बात, मेरा ताओतिये बॉडी हर चीज को निगलकर उसकी एनर्जी एब्जॉर्ब करके स्ट्रॉन्ग बनता है और उस एनर्जी कन्वर्जन की एफिशिएंसी मेरे और मेरे कॉन्ट्रैक्टेड मास्टर के इंटीमेसी लेवल पर डिपेंड करती है। ये सुनते ही मुझे सब समझ आ गया। मतलब बेडबोर्ड और फ्लोरबोर्ड जैसे बेकार चीजें भी खा सकता हूँ। ये सोचते ही मैंने अपना बड़ा सा मुंह खोला और लकड़ी के फ्लोर को पागल की तरह चबाना शुरू कर दिया। ये देखकर लिन चिंगशु का चेहरा काला पड़ गया। उसने मेरी गर्दन पकड़ी और मुझे हवा में उठा लिया। बेवकूफ डॉग, कचरा खाना बंद करो। मैं तुरंत उस पर फिर से गुस्सा निकालने लगा। कितनी बार बोलूं, मैं ताओतिये हूँ, लेजेंडरी ताओतिये। डिंग, तुम्हारा और तुम्हारे मास्टर का इंटीमेसी लेवल -10% हो गया। क्या इंटीमेसी नेगेटिव में भी जा सकती है? मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गया और डर के मारे अपनी गर्दन से कोट ली। आखिरकार लिन चिंगशु ने हार मान ली। उसने कुछ ड्राइड मीट के टुकड़े जमीन पर फेंक दिए और खुद बैठकर ब्लड ची रिफाइन करने लगी। खाना देखते ही मैंने कुछ भी सोचे बिना